ठीक है। तो यार मैं क्या कर दूंगा, जो भी करंट पे पड़ा होगा मैं बोलूंगा कि मैं पहले बोलूंगा कि एक वेरिएबल में मैं पॉप एलिमेंट बोल दूंगा इसको, मैं पॉप्ड एलिमेंट। ठीक है। कौन सा? ARR ऑफ करंट, करंट पे जो भी पड़ा है उसको पॉप करना है मुझे, और मुझे करंट को माइनस माइनस कर देना है। ठीक है, और मुझे रिटर्न करा देना है ये पॉप एलिमेंट। कोई दिक्कत हम्म। यहाँ अभी तक? नहीं, अभी तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना। मैंने इसको किसी वेरिएबल में ले लिया। देख, अगर मैं इसको पहले माइनस माइनस कर देता यहाँ पे तो दिक्कत हो जाती, राइट? अगर मैं पहले करंट को माइनस माइनस कर देता और फिर ये लेता, तो एक पीछे वाला एलिमेंट पॉप होता, अब राइट? करंट वाले को छोड़ देता है, करंट वाले में भी वो हाँ, वैल्यू पड़ी होती है। करेक्ट। करंट वाले को मैंने वो कर दिया, और अभी भी करंट पे तो वो वैल्यू पड़ी है, देख तू समझेगा मतलब। ये चीज तो शायद तुझे क्लियर ही है, मेरे ख्याल। एक मिनट। नहीं, जब मैंने पॉप कर लिया तो उसमें वैल्यू कैसे पड़ी होगी? वैल्यू तो निकाल ली ना। मैंने तो नहीं निकाली, मतलब मैंने जस्ट डिक्रीमेंट करा है, राइट, उसको पॉइंटर को। बट वैल्यू तो वो वहीं की वहीं पड़ी है ना, देख जैसे पर दिखाता हूँ, देख। अच्छा, मतलब कॉपी पेस्ट होती है वो, कट पेस्ट नहीं होती वहां से। ना कॉपी हुई है ना कट हुई है, कुछ ना हुई है, देख। एस डॉट पुश किया तूने 7, ठीक है। फिर तूने एस डॉट पुश किया 6, तो आई आगे बढ़ा, यहाँ 6 हो गया, राइट? है ना। हम्म। अब तूने एस डॉट पुश, एक और कॉल आई किसी की, उसने बोला 1, ठीक है, तो यहाँ 1 चला गया। फिर किसी ने बोला एस डॉट पुश 2, ठीक है, तो ये 2 चला गया यहाँ। ठीक है। अब किसी ने बोला एस डॉट पॉप, ठीक है। तो मैंने जस्ट, अब मेरा करंट पॉइंटर यहाँ तक पहुंच गया था, राइट? जो मेरा पॉइंटर है हम्म। यहाँ तक पहुंच गया था करंट वाला, है ना। ठीक है। अब जब उसने पॉप किया, ठीक है, तो मैंने 2 को किसी वेरिएबल में सेव कर लिया। 2 को एक वेरिएबल बना लिया, यहाँ पे मैंने एक इंट वेरिएबल बना लिया जिसको मैंने बोला पॉप्ड एलिमेंट। उसमें 2 सेव कर लिया मैंने। और मैंने करंट को घटा दिया, अब मेरा करंट इसको पॉइंट कर रहा है, बट 2 तो अभी भी यहीं पड़ा है ना। बट 2 तो अभी भी इस एरे में पड़ा है ना। मुझे मतलब नहीं है ये पड़ा है, कहीं भी पड़ा है। ये अगली बार में ये ओवरराइड हो जाएगा, अगर कोई बोले, बंदा बोलेगा एस डॉट पुश, फॉर एग्जाम्पल दोबारा से बोला किसी ने एस डॉट पुश 6, तो अब यहाँ 6 आ जाएगा। समझ रहे हैं? तो पॉप के केस में बस हम उससे एक्सेस कर रहे हैं, उसको वहां से हटा रहे नहीं है। हाँ, उसको एक्सेस कर रहे हैं और करंट को एक पीछे कर दे रहे हैं। ठीक है। ठीक है ना। हटाने को हम्म। तू हटा भी सकता है, अगर तू यहाँ पे -1 करना चाहे या अपना कुछ वैल्यू रखना चाहे, हटा दे। बट आई मीन, वी डोंट नीड दैट, राइट? मतलब, क्योंकि मेरे हाथ में ही है एरे, राइट? मैं बाहर तो किसी को दे नहीं रहा कि हाँ यार वो इसको एक्सेस कर लेगा। इस एरे को एक्सेस हम्म। करने का हक सिर्फ मेरे अंदर वाले प्रोग्राम को ही है, क्योंकि ये प्राइवेट है, राइट? ठीक। मैं ओनली पुश और पॉप के थ्रू ही एक्सेस अलाउ कर रहा हूँ बाहर के प्रोग्राम को, है ना। ठीक है। ठीक है। ठीक है। तो अब ना यार, अब देख प्रॉब्लम क्या आएगी कि कोई भी बंदा करंट को कितनी बार भी प्लस 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 कर सकता है ना। हम्म। तो यहां पे अगर मैं चेक लगा दूं कि इफ मेरा जो करंट है, ठीक है, ये इक्वल इक्वल, ठहर जा, कैपेसिटी मेरी फॉर एग्जांपल 6 होगी, तो ये इसकी वैल्यू 5 तक जा सकती है, राइट? हाँ। तो अगर मेरी करंट की वैल्यू कैपेसिटी -1 तक पहुंच गई है, सॉरी, अच्छा, तो ऊपर एक वेरिएबल में कैपेसिटी भी ले लूं यार, अगर ना, कैपेसिटी, मतलब, और इसमें कैपेसिटी को इनिशियलाइज करा दूं, कैपेसिटी इक्वल टू, सॉरी, दिस डॉट कैपेसिटी इक्वल टू कैपेसिटी। अब काइंड ऑफ मैंने ये कैपेसिटी वेरिएबल भी एक ले लिया, मतलब जो भी बंदा बाहर से कैपेसिटी दे रहा है उसको मैं अंदर इस वेरिएबल में भी रख रहा हूँ। और मैं कंपेयर कर रहा हूँ कि अगर मेरा जो करंट है वो कैपेसिटी -1 है, तो यार इसका मतलब ये दिक्कत, अब मैं और पुश नहीं कर सकता। मतलब अब अगर बंदा कोई पुश कॉल कर रहा है, तो उसे मैं बोल दूंगा सारा कि भर चुका वो सारा ही ना। हाँ, काइंड थ्रो न्यू रन टाइम एक्सेप्शन, सेइंग दैट कि माय स्टैक इज फुल। भग साले। ठीक है। हम्म। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये बोल दिया, ठीक है, अब इसको मैं अलाउ नहीं कर रहा। और ऐसे ही जब मैं यार पॉप पॉप कर रहा हूं, ठीक है, हम्म। तो भी अगर मेरा करंट जो है यार ऑलरेडी -1 पे पहुंच गया, फॉर एग्जाम्पल मैंने जीरोथ वाला पॉप किया, मतलब फॉर एग्जाम्पल एक ही एलिमेंट था इसमें, 7, ठीक है। अब किसी ने बोला पॉप, तो मैंने 7 रिटर्न कर दिया और आई को मैंने -1 पे ला दिया, राइट? आई मेरा -1 पे आ गया और 7 पॉप हो गया, या मेरा करंट जो है -1 पे आ गया,
अब दोबारा कोई बंदा पॉप कॉल करेगा तो मेरे पास उसको देने के लिए कुछ नहीं है, राइट? हाँ, मेरे इंडेक्स ही नहीं है वो तो हाँ, अरे में। यहाँ भी मैं अगर लिख दूं कि इफ माई करंट इक्वल इक्वल -1, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, थ्रो न्यू रन टाइम एक्सेप्शन, सॉरी, रन टाइम एक्सेप्शन, यार माई स्टैक इज एम्प्टी, ठीक है। अब मैंने ये बना दिया, काइंड ऑफ समझ रहा हम्म। है? मतलब अभी तू कोड में उतना मत वो कर कि हाँ मैं लिख पाऊंगा नहीं लिख पाऊंगा, बस तू ये समझ कि हाँ तुझे लॉजिक समझ में आ रहा है कि मैं जो कर रहा हूँ कहानी वो मतलब सेंस बना रही है, या मतलब कुछ मतलब तुझे लग रहा है बहुत ही ज्यादा वो है ना, नहीं कहानी सेंस नहीं, बना रही है, समझ राइट? जो भी, में। हाँ हाँ, इतना समझ में आ ही रहा है। हाँ, ठीक है। अब देख, अब ये स्टैक क्लास है, राइट? ये मैंने लिख दिए। अब देख, जो भी बंदा इसे यूज करेगा, फॉर एग्जांपल इसको दूसरी क्लास में वो यूज या इसी में यूज करते हैं फॉर एग्जांपल, एक्चुअली मैं दूसरे में इसलिए तुझे वो करना था क्योंकि बंदा जो भी यूज करेगा ना वो अपनी क्लास बनाएगा, ठीक है? इसको फॉर एग्जांपल मैं अपनी क्लास बनाता हूँ, अब ये अपनी क्लास है ना। अब मैंने बोला यार कि यहाँ पे मैं तेरा स्टैक को यूज करूंगा, जो तूने स्टैक हम्म। बनाया है ना मेरे लिए, मैं यहाँ यूज करूंगा। देखा, अब तेरा स्टैक का ऑब्जेक्ट बनाया मैंने, ठीक है? स्टैक स्टैक इक्वल टू न्यू स्टैक, ठीक है। हम्म। तो मैं ये लिखूंगा तो ये एरर दे रहा है, जिसमें ये एरर क्यों दे रहा है अगर मैं तुझे बोलूं? स्टैक की कैपेसिटी मांग रहा है। हाँ करेक्ट, ये कैपेसिटी मांग रहा है ना। मैंने कैपेसिटी दे दी इसको 6, ठीक है, 6 कैपेसिटी है मेरी, ठीक है। अब ये दिक्कत नहीं दे रहा, राइट? है ना? हम्म। तो अब मैंने बोला स्टैक डॉट पुश 7, ठीक है। ऐसे ही मैंने बोला स्टैक डॉट पुश 6। अब अगर मैं बोलूं स्टैक डॉट पॉप यार, तो क्या पॉप करना चाहिए इसे? फिक्स। 6 पॉप करना चाहिए, है ना? हाँ, जो सबसे बाद में डाला उसे निकालेगा सबसे पहले। ठीक है, 6 पॉप कर दिया हम्म। इसने, ठीक है। अब अगर एक बार दोबारा कॉल किया मैंने पॉप, अब 7 निकाल लाएगा। अब 7 निकाल लाएगा, राइट? पहले 6 निकालेगा फिर 7 निकालेगा, है ना? पहले 6 फिर हम्म। 7, ठीक है। अब अगर दोबारा पॉप कॉल किया मैंने, तो रन टाइम एरर दे देगा कि भाई ये मेरा स्टैक तो एम्प्टी पड़ा, तो क्या निकालना चाह रहा है इसमें से। हाँ इसने रन टाइम दे दिया माई स्टैक इज एम्प्टी, ठीक है। तो ये हम्म। कहानी रच दी हमने, ठीक है। अब देख, हम्म। अब अगर इसको डीबग करें यार, मतलब कहानी कहानी देखें कि हाँ यार हो क्या रहा है अपने वाले प्रोग्राम में ना, पहले एक बार कंस्ट्रक्टर पे लगा लें, एक बार पुश पे लगा लें, और एक बार पॉप पे लगा लें, है ना। अब एक बार इसको वो किया, डीबग किया। तो नहीं, जावा में ये चीजें पूछ सकता है मेरे से वो। क्या? ये जो हम पढ़ रहे हैं हाँ, इंटरव्यूअर, ये तेरे चीजें से पूछ पूछेगा। सकता है यार, बट तेरे को लिखना पड़ सकता है, राइट? ये नहीं लिखना पड़ेगा कुछ भी, लॉजिक लिखना तेरे को, लॉजिक लिखने के लिए तेरे को पता होना चाहिए स्टेट मेंटेन कैसे करनी है मुझे, दो मेथड मेरे स्टेट को कैसे चेंज करेंगे। देखिए यहाँ पे ये स्टेट मेंटेन हो रही है, राइट? इसमें ऊपर ये वाली, अब तेरे दोनों हम्म। मेथड स्टेट पे खेल रहे हैं, एक बंदा एरे पे खेल रहा है, करंट पे खेल रहा है, कैपेसिटी पे खेल रहा है, और थ्रो कर रहा है एक्सेप्शंस। मतलब बट तुझे आइडिया होना चाहिए, राइट, कि कोडिंग अल्टीमेटली कोड कैसे करना है। जावा आना मतलब ये नहीं है यार कि वेरिएबल, मतलब मुझे पता है फॉर लूप पता है, मुझे वाइल पता है, मुझे ओवरलोडिंग पता है, ओवरराइडिंग पता है, बट अल्टीमेटली प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, राइट? यू हैव टू हम्म। प्रोग्राम, राइट, अल्टीमेटली। तो हाँ, मतलब अगर तू ऑटोमेशन में किसी प्रोडक्ट बेस में इंटरव्यू देता है तो उसे पूछ सकते हैं ये स्टैक क्यू, तो आराम से अपना स्टैक बना दो, अपना क्यू बना दो, अगर तू प्रोडक्ट बेस में देता है तो। मतलब आई डोंट नो अबाउट सर्विस का क्या सीन है, बट प्रोडक्ट नहीं में तो। नहीं, प्रोडक्ट में दूंगा भी मैं, प्रोडक्ट में यार मैंने देख। हाँ, तो देख, अब तूने जब भी इसका स्टैक का ऑब्जेक्ट बनाया, देख, है ना, तो ये यहाँ आ गया, ठीक है, कंट्रोल तेरा, ठीक है। यार तुझे यहीं से दिखाता हूँ एक बार, एक मिनट रुक जा, सॉरी सॉरी। देख, पहली लाइन पे कंट्रोल आया, राइट तेरा, है ना? हम्म। अब तूने क्या किया कि इसके अंदर गया, उस लाइन के अंदर, है ना। अब तेरा स्टैक, तेरा कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, है ना, कंस्ट्रक्टर में कैपेसिटी तूने 6 पास करी, 6 सेट हो गई,
अब तेरी जो ये वेरिएबल में 6 सेट हो जाएगी इस लाइन के बाद। अब देखा तू, हाँ इस लाइन के बाद तेरी हाँ कैपेसिटी वेरिएबल में तेरी 6 सेट हो गई, ठीक है। हाँ, अब तूने बोला ठीक है। एरे, तेरी एरे बन जाएगी 6 साइज की, ठीक है, इस लाइन के बाद। अब देख, तेरी एरे बन गई 6 साइज की, इसमें सब में 0 0 चला गया बाय डिफॉल्ट यार। वैल्यू 0 होती है जब भी तू हाँ, एरे इंटर बनाता है है। तो जीरो होगी, स्ट्रिंग है तो नल हो जाएगी। हाँ हाँ, ठीक है। अब तूने क्या कॉल किया, अब ये वहां से बाहर आगे आ जाएगा, राइट, कंट्रोल। अब यही उसने पूरा आ गया। अब आगे तूने कॉल किया स्टैक डॉट पुश। जब तूने स्टैक डॉट हम्म पुश कॉल किया, पुश में गया ये। अब ये करंट चेक किया, करंट तेरा कितना था, -1, ठीक है। करंट तेरा कितना था, हम्म -1। और कैपेसिटी तेरी कितनी थी, 6 - 1 5, सॉरी कैपेसिटी तेरी हम्म 6 थी। और ये करंट को 5 से कंपेयर कर रहा है। क्या करंट हम्म 5 के बराबर है, नहीं है, तो अभी तक भरा हम्म नहीं है ना ये, तो आगे जाएगा ये, इफ कंडीशन को पास कर देगा, ठीक है। अब ये करंट को प्लस प्लस करेगा, तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, है ना तेरी। करंट की वैल्यू तेरी हम्म 0 हो जाएगी। तो देखा, करंट की वैल्यू तेरी 0 हो गई। एरे ऑफ करंट पे ये 7 डाल देगा। अब तू देखा, अभी सारे 0 हैं, राइट, अभी सारे 0 दिखा हम्म, रहे हैं एरे के। बट इस लाइन को अगर मैं आगे बढ़ाऊंगा, तो ये देख, इस पे 7 डाल दिया इसने, एरे के फर्स्ट उस पे 7 डाल दिया, ठीक है। ठीक है। अब तूने क्या बोला, अब ये उस पे आ गया। अब तूने दोबारा से बोला पुश, ठीक है, दोबारा गया ये अंदर उसके, ठीक है, दोबारा मेथड से में गया। जाएगा। अब करंट की वैल्यू क्या है, 0, है ना। और ये 0 को 5 से कंपेयर करेगा, ठीक है, नहीं तो रन टाइम मार देगा, नहीं है तो इफ से बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब ये बोलेगा कि करंट को प्लस प्लस, अब करंट की वैल्यू 1 कर देगा ये, और 1 पे ये तेरा 6 डाल देगा, 1 पे ये 6 डाल देगा, तो यहाँ पे 7 डल गया, यहाँ तेरा 6 डल गया, ठीक है, ऐसे डलेगा। ठीक है। अब तूने कॉल किया पॉप, ठीक है, पॉप के अंदर जाएगा हम्म ये। अब तेरा करंट कितना है, तेरा 1। ये कंपेयर करेगा वन कि करंट अगर -1 है तो इसका मतलब खाली है वो, ठीक है, बट खाली नहीं है, राइट, तो इसके अंदर जाएगा। अब ये देखेगा कौन सा पॉप करना है एलिमेंट, ठीक है। तो करंट की वैल्यू तेरी कितनी थी, 1। तो अब करंट वाले एलिमेंट को ये पॉप एलिमेंट में कॉपी कर लेगा, तो पॉप एलिमेंट में तेरा क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, राइट। हम्म पॉप एलिमेंट में तेरा 6 आ गया। अब उसने करंट को माइनस माइनस कर दिया, करंट की वैल्यू पहले 1 थी, अब करंट की वैल्यू 0 हो जाएगी, राइट, करंट की वैल्यू 0 हो गई। अब उसने रिटर्न कर दिया पॉप एलिमेंट को। जैसे उसने रिटर्न किया पॉप एलिमेंट को, तेरा ये प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे ना 6। अब देखा हम्म, कंसोल तेरा 6 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से बेसिकली चल रहा है ये को, समझ रहा है। ठीक है। मतलब ये डीबगिंग क्लियर है, राइट, तुझे कैसे एक एक लाइन करके हम हाँ गए उसके अंदर और सब कुछ डीबग किया है ना। हाँ हाँ, डिबगिंग क्लियर है मेरे हाँ, को। ठीक। तो यार ये होगा स्टैक तेरा, है ना। हम्म ठीक है, अभी तो स्टैक ही देखेंगे, ठीक है, मतलब क्यू वाला करेंगे अभी, पहले बाकी कलेक्शंस देखते हैं, ठीक है। तो अब आते हैं कलेक्शंस पे यार, जो जावा देता है अपनी ना। हम्म देख, तुझे मैंने बताया था, राइट, एक इंटरफेस होता है, एक इम्प्लीमेंटेशन होती है ना। हाँ अब यार जब भी तू किसी मेथड में कोई पास करता है ना चीजें, ठीक है, हमेशा तू इंटरफेस या रेफरेंस या लेफ्ट साइड वाला चीज पास करेगा। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा ए इक्वल टू न्यू बी, ठीक है, तो हमेशा ठीक है। लेफ्ट वाली चीज पास कर जो कि पेरेंट है, क्योंकि कल को तेरे को पेरेंट की कोई भी इंप्लीमेंटेशन पास करनी पड़ सकती है। तू बी का ऑब्जेक्ट भी बना सकता है, तू सी का भी बना सकता है, तू डी का भी बना सकता है, राइट, अगर वो ए को इंप्लीमेंट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल तूने कल लिखा था, राइट, जैसे ए इक्वल टू न्यू बी, है ना। तो हम बोल रहे थे कि यार, तू बता रहा था मुझे कि यार ए पे वही मेथड कॉल होगा। जब तुझे देखना था कि ए पे कौन सा मेथड कॉल होगा, तुझे देखना पड़ता था कि कौन सी मैंने किसका इंप्लीमेंटेशन ऑब्जेक्ट पास बनाया हो है? रही है ना, किसका ऑब्जेक्ट बना है एक्चुअली, ठीक है। हाँ। तो अगर मुझे रन टाइम पे, ठीक है, चेंज करनी है चीजें, ठीक है, कोड में, कोड को चेंज किए बिना, तो मेरे पास क्या तरीका हम्म है कि मैं इंप्लीमेंटेशन, कभी तो मैं इंप्लीमेंटेशन बी पास कर दूं, कभी सी पास कर दूं, कभी, एक सेकंड, तो कभी तो मैं इंप्लीमेंटेशन बी पास कर दूं, कभी सी पास कर दूं, कभी डी पास कर दूं, राइट। तो रन टाइम पे हम्म मैं बिहेवियर चेंज कर सकता हूं किसी भी कोड का। जैसे फॉर एग्जांपल तूने a.m1 कॉल कर रखा है, अब अगर उसमें बी का ऑब्जेक्ट पास कर दिया मैंने, तो वो बी का मेथड कॉल होगा, उसका बिहेवियर वैसा होगा जो बी में लिखा हुआ है, ठीक है। अगर मैंने सी हाँ, का ऑब्जेक्ट पास कर दिया, उसका बिहेवियर ऐसा होगा कि जैसे सी में जो जो मेथड, हाँ जो भी हाँ जो भी M1C में पड़ा है। हाँ, उस उस तरह से कोड बिहेव करेगा तेरा, उसी तरह से कोड बिहेव हाँ करेगा, राइट, है ना। अब ठीक। तू रन टाइम पे ऑब्जेक्ट अलग अलग पास करके या नए नए ऑब्जेक्ट बना के
तू कोड का बिहेवियर चेंज कर पा रहा है, राइट? क्योंकि हाँ। तेरा कोड लिखा हुआ है इंटरफेस या पेरेंट क्लास के ऊपर, और जैसे ही तू चाइल्ड कोई और पास करता है कुछ और बिहेव करेगा, कुछ और चाइल्ड पास कर दे कुछ और बिहेव करेगा, है ना? तो कोडिंग हमेशा यार पेरेंट के उसमें करनी चाहिए या इंटरफेस के थ्रू करनी चाहिए। इंटरफेस और पेरेंट एक ही है, राइट? जब भी मैं कोई क्लास बनाता हूं तो मैं इंटरफेस को इंप्लीमेंट करता हूं, तो काइंड ऑफ इंटरफेस मेरा पेरेंट हो गया, है ना? ऐसे ही अगर कोई मेरी बेस क्लास है, अगर कोई डिराइव क्लास बनाता हूं तो बेस क्लास को मैं इनहेरिट करता हूं, तो मेरा जो कोड है या तो बेस क्लास के ऊपर निर्भर होना चाहिए, या फिर मेरा कोड जो है वो इंटरफेसेस पे निर्भर होना चाहिए। मतलब मुझे बहुत कम से कम इंप्लीमेंटेशन यूज करनी चाहिए, बस जब रन टाइम पे पास करनी हो तो इंप्लीमेंटेशन दे दो, नहीं तो मेरा कोड पूरा का पूरा इंटरफेसेस पे होना चाहिए। ठीक है? हम्म। ये लाइन क्लियर है तुझे, या मैं इसको और एलेबोरेट करूं? अब तूने थियोरेटिकली बोला तो मुझे समझ में आ गया, लेकिन अब उसे इम्प्लीमेंट कैसे करना है वो आइडिया अच्छा, नहीं लग रहा मेरे को। तो देख, फॉर एग्जांपल, मतलब जो हम ओवर राइडिंग और ये सब कर रहे थे, हाँ ओवरलोडिंग, हाँ वही चीज बता रहा है तो उसको हाँ वापस से हाँ हाँ, बोल रहा है बस। वो यही यही बता रहा हूँ मैं तुझे, जो ये लाइन, ये फंक्शन लिखा था ना मैंने कल यार, ये पब्लिक हाँ स्टैटिक, हाँ। ये सी, और तू ये देख रहा था कि देख ये फंक्शन मुझे चेंज करने की जरूरत नहीं है, राइट? अगर मैंने ये एक बार लिख दिया तो ऊपर से इसको कॉल जो बंदा कर रहा है वो या तो सी का ऑब्जेक्ट पास कर दे, या सी की किसी डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट पास कर दे मुझे हेलो कॉल करते हुए, तो मेरा इसका हाँ बिहेवियर चेंज हो जाएगा, राइट? इस आउट का है ना, कभी तो इसका हाँ। M1 कॉल हो रहा है सी वाला, कभी कॉल हो रहा है M1 जो कि डी में लिखा हुआ है, अगर सी, मतलब डी जो है वो सी को इंप्लीमेंट करती है, एक्सटेंड करती है ना? तो इसमें बस उसी पे डिपेंड करता है कि किसका वो बना रहे हैं हम ऑब्जेक्ट। हाँ यहाँ पे हम कुछ चेंज नहीं कर रहे, बस ऑब्जेक्ट चेंज करते जाओ, ये चेंज होता रहेगा। हाँ, तो क्यों नहीं मुझे कोड चेंज करना पड़ा, क्योंकि जो मेरा कोड है वो बेस क्लास के ऊपर लिखा हुआ था, है ना, पूरा, हम्म। है ना? अगर मैंने यहाँ डी के ऊपर लिखा होता यार पहले, तो फिर मुझे चेंज करना पड़ता, राइट? कल को देख, फॉर एग्जांपल, हम्म सी की दो इंप्लीमेंटेशन है मेरी, सी को दो क्लासेस इनहेरिट करती हैं, एक डी और एक ई, ठीक है? अगर ये कोड मैंने डी पे लिखा होता, सारा पूरा डिपेंड करके डी पे लिखा होता ये कोड मैंने, ठीक है? तो और मुझे अब ई देना है इसको, तो मुझे यहाँ ई चेंज करना पड़ता कोड में जाके, राइट? हम्म। है ना? बट अगर मैंने सी पे लिख दिया ये कोड, ठीक है, ये पूरा सी पे लिखा है, अब यार अगर मैं इसको डी का ऑब्जेक्ट पास कर दूंगा तो डी की तरह बिहेव करेगा, अगर ई का ऑब्जेक्ट पास कर दूंगा तो ई की तरह बिहेव करेगा, राइट? मुझे ये कोड चेंज करने की हम्म। जरूरत नहीं है, तो समझ रहा है? हाँ ठीक है। मतलब ये दोबारा बोलता हूँ दो तीन बार लाइन ना ये मैं, ठीक है? अगर मुझे, अगर मेरा कोड बेस क्लास के ऊपर लिखा हुआ है पूरा, ठीक है, तो मैं इसका मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब क्या है कि बेस क्लास के ऊपर लिखा हुआ है? यहाँ पे मैंने सी पास कर रखी है, राइट? ये मेरा हाँ। कोड पूरा, मतलब सी मेरी बेस क्लास है और डी और ई मेरी पर इंप्लीमेंटेशन है, पर ठीक है? पर जो तुम्हारा जो तुम्हारा ये मेथड है, ये इस पे तो वेरी नहीं कर रहा ना, ये तो उस पे वेरी कर रहा है कि आपने ऑब्जेक्ट किसका बनाया है। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, बट अगर मैंने यहाँ पे डी लिखा होता फॉर एग्जाम्पल, मतलब मैं ना डी में एक मेरा मेथड है M1, उसको यूज कर रहा हूँ, ठीक है? अब कल को बंदे ने बोला उसने कि हम्म। मैंने एक नई क्लास लिखी है ई, ठीक है, उस वाला M1 कॉल करो, तो तुझे यहाँ पे ई कॉल, यहाँ ई लिखना पड़ता, राइट? बिल्कुल। तुझे ये कोड चेंज करना पड़ता, राइट? ये लिखा हुआ कोड है ना, अगर हाँ तुझे हाँ डी हाँ कॉल हाँ। करना है ई कॉल करना है। बट अगर मेरा कोड यार सी पे डिपेंडेंट लिखा होता, ठीक है, और सी की दो इंप्लीमेंटेशन है डी और ई, है ना, तो मैं या तो डी का हम्म ऑब्जेक्ट पास करता या ई का, अपने आप मेरा वही मेथड कॉल होना शुरू हो जाता, राइट? मुझे इस कोड को चेंज करने की जरूरत नहीं हम्म थी। मेरा कॉलर कोड जो है, जो मुझे कॉल कर रहा है कोड, उसको या तो हम्म। मुझे ई की न्यू डी पास करना है, या फिर आई मीन, अगर फॉर एग्जांपल मेरी मेरी एक, समझ गया मैं, तो फालतू में ना खुद ही कंफ्यूज हो रहा है इसमें, समझ गया मैं जो तू समझाना चाह रहा है। तो इसी को समझ, बस 2 मिनट, चार बार सुन में से ना, ये कहानी क्लियर होनी चाहिए। जैसे क्लास डी एक्सटेंड सी है मेरा, ठीक है? हम्म अब मैंने लिखा, पूछा, क्लास डी एक्सटेंड सी, और मेरा एक क्लास ई भी है जो एक्सटेंड सी करता है, हम्म ठीक है? दो क्लासेस है मेरी जो कि सी को एक्सटेंड करती है, ठीक है? हम्म अब यार जब मैं हेलो कॉल कर रहा हूँ, ठीक है, तो इस पे मैं न्यू डी भी पास कर सकता हूँ और मैं न्यू ई भी पास कर सकता हूँ, हम्म करेक्ट? दोनों केस में ये सी, मेरा मेरा ये मेथड कॉल हो जाएगा डी के पास करने पे भी, ई के पास करने पे भी।
अब यार अगर मैं डी वाला पास कर दूंगा, तो अगर डी में M1 हुआ तो डी वाला M1 कॉल हो जाएगा, अगर ई में M1 हुआ तो ई वाला M1 कॉल हो जाएगा, राइट? मतलब ये वाला जो M1 मेथड है मेरा, दोनों में अगर मैं कॉपी कर दूं, आ गया। ये मतलब एक बार के लिए इसको हटा दूं। वो कल हमने ना वो रिटर्न टाइप वाला भी खेला खेला था ना, एक्स हम्म वाई वाई कर देते हैं इसको। एक्स को एक्सटेंड क्या कर रही थी हमारी, वाई कर रही थी ना, या एक्स एक ही रखी थी? एक मिनट दे जान। वाई एक्सटेंड्स एक्स, वाई को क्यों दिक्कत दे रहा है? अच्छा रिटर्न नल करना पड़ेगा। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ तुझे कि जैसे फॉर एग्जांपल तूने अब जो कोड लिखा है वो मतलब सी को यूज करके लिखा है, राइट, पूरा, है ना? अब तू हम्म जब कॉल करेगा, कोई भी बंदा जो तुझे कॉल कर रहा है वो अगर डी पास कर दे, ई पास कर दे, तो तेरे कोड का बिहेवियर चेंज कर सकता है वो रन टाइम पे। तुझे बिल्कुल कर कंपाइल सकते। टाइम पे मतलब तुझे कोड चेंज करने की जरूरत नहीं है, तेरे टेस्ट केस वेस्ट केस सारे तेरे वैसे ही पड़े रहेंगे, तुझे कोड चेंज करने की कुछ जरूरत नहीं है। बस जो हम्म कॉलर है वो कोड चेंज करेगा अपना, तुझे हम्म कोड चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? बट अगर तूने डिराइव क्लास के बेस पे लिखा होता है ये कोड, मतलब काइंड ऑफ अगर तू हार्ड कोड डी लिखता है यहाँ पे, ठीक है, तो हम्म तुझे कोड चेंज करना पड़ता। अब तुझे यार डी की बजाय ई करना पड़ता, राइट? यहाँ पे अगर कोई बंदा बोलता कि यार दीपचंद अब मैं, तू उस मेथड को कॉल कर जो ई में लिखा हुआ है रादर देन डी में लिखा हुआ है, तो तू बोलता ठीक है। नहीं तो तू बोलेगा ठीक है यार मेरा कोड तो सी पे डिपेंडेंट है, तू इम्प्लीमेंटेशन अपनी पास कर दे, तू ई का ऑब्जेक्ट पास कर दे, मेरा ई का कॉल हो जाएगा, तू डी का पास कर देगा तो डी का कॉल हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म, मतलब असली में ये यूज है पॉलीमॉर्फिज्म का ना। ठीक और है। ये एक प्रिंसिपल ये भी है, यू शुड कोड टू इंटरफेसेस, मतलब ये जो लाइन मैं तुझे बोल रहा हूं इसका मतलब ये है कि यू शुड ऑलवेज कोड टू इंटरफेसेस, मतलब कभी भी इंप्लीमेंटेशन के बेसिस पे कोड मत लिखो, हमेशा इंटरफेस के बेस पे कोड लिखो, हमेशा इंटरफेस पास करो आगे, कभी भी इंप्लीमेंटेशन पास मत करो। अब इसका और एग्जांपल दिखाता हूं तुझे मैं, जब कलेक्शंस यूज करेंगे, ठीक है? अब देख, तीन तरह के इंटरफेस होते हैं, लिस्ट सेट और मैप, ठीक है? ये सार है कलेक्शंस का ना, इससे बाहर कुछ ना है। मतलब तीन ही तरह के जावा में कलेक्शंस अवेलेबल हैं, या तो लिस्ट होगी, या सेट होगा, या मैप होगा, ठीक है? अब तुझे, और ये मेरे को बिल्कुल नहीं आता। और अच्छा ठीक है, तो अब ना देख फॉर एग्जांपल यार, तुझे नाम से तो क्लियर होगा, राइट? लिस्ट का मतलब क्या है, सेट का मतलब क्या है, मैप का मतलब क्या है ना, नाम से तो क्लियर थोड़ा होगा। थोड़ा है। हाँ। हाँ, तो अगर मैं तुझे बोलूं यार एक पैराग्राफ है, मतलब तेरे पास ना एक वो आ रहा है, वेब पेज है, ठीक है, उसमें हम्म 5 पैराग्राफ्स हैं, ठीक है? हम्म अब इन पैराग्राफ्स को तुझे स्टोर कराना है, ठीक है, तो उसको लिस्ट हम्म की तरह स्टोर कराना ठीक है, सेट की तरह या मैप की तरह? लिस्ट। क्यों? लिस्ट पैराग्राफ की एक लिस्ट है ना, ये 5 पैराग्राफ की। हाँ, तो सेट में क्यों नहीं? सेट का मुझे आइडिया नहीं, और मैप में तो की वैल्यू जाती है। अच्छा ठीक है, सेट मतलब यार डुप्लीकेट्स रिमूव करना, काइंड ऑफ अगर तुझे, मतलब काइंड ऑफ अगर तू पांचों चीजें डाल दे उसमें सेट में, फॉर एग्जांपल 5 पैराग्राफ आ रहे हैं, राइट? तो अगर हम्म पांचों में से कोई सेम है दो, तो उनको हटा देगा, या तीन सेम है तो दो ही रखेगा अपने पास ना, ठीक है? हम्म सेट डुप्लीकेट रिमूव करता है, ठीक है? हम्म और मैप है की वैल्यू पेयर है, तो हम्म मैप में तो ऐसे भी रख सकता है कि की तेरी 0 और वैल्यू तेरा पैराग्राफ 1, की तेरी 1 और वैल्यू तेरा पैराग्राफ 2, करेक्ट? हाँ, मतलब तो फिर मैप ज़्यादा सही है। मैप फिर ज़्यादा सही है, एक्सेसिबिलिटी ज़्यादा सही है इसकी। एक्सेसिबिलिटी किसकी ज्यादा सही है? मैप की। क्यों? अरे बस मैं सोचा कि की दूंगा, उसके अगेंस्ट कुछ भी पड़ा होगा सब ला के दे देगा मेरे को ये। सेट में तो सेव ही नहीं करने देगा मेरे को ये, अगर मेरे मेरे 2 पैराग्राफ एक जैसे हैं तो। हाँ सेट तो ठीक है, निकल गया अपना, सेट का तो समझ में आ गया तुझे, राइट? कि अगर मेरे दो हम्म पैराग्राफ सेम है तो मुझे सेव ही नहीं करने देगा उसको,
तो सेट तो मेरा ऑप्शन निकल गया, ठीक है। अब लिस्ट और मैप में कंपेयर करते हैं, ठीक है। लिस्ट में अगर हम्म। मेरे फॉर एग्जांपल 5 पैराग्राफ हैं, अब मैंने लिस्ट बनाई, लिस्ट में मैंने पहले ऐड कर दिया पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, और मैप में मैंने की रखी 0 और वैल्यू रखी पैराग्राफ 1, की रखी 1, वैल्यू रखी पैराग्राफ 2, इस तरह से, ठीक है। तो कौन सा ठीक है। पैटर्न बेटर है तेरे हिसाब से, मतलब दोनों में से? मेरे हिसाब से तो अभी मतलब भी। सारी पुरानी नॉलेज निकाल, मतलब मुझे वो तेरे को कोई भी और पता चीजें, सिर्फ लॉजिकल सोच, लॉजिकल, ठीक है। जो मतलब तुझे लगता है कि हाँ पैराग्राफ सेव कराने हैं मुझे, तो क्या क्या चीजें चाहिए होंगी, या उनको कैसे रिट्रीव करना चाहिए होगा मुझे, जब मैं उसको निकालूंगा उस कलेक्शन से, तो मुझे किस तरह से चाहिए होंगी चीजें, है ना। हम्म। लिस्ट कैसे रखती है अपने डेटा को? मतलब लिस्ट के पहले इंडेक्स पे पहला डाल देगा, दूसरे इंडेक्स पे दूसरा डाल देगा, तीसरे इंडेक्स पे तीसरा हाँ, डाल मतलब देगा, एक तरह से एरे एरे की तरह ही है पहले ये की तरह है, लिस्ट। हाँ, काइंड ऑफ, हाँ।